16 जनवरी 2021 की वो तारीख है जब से देश में वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ हो जाएगा और कोरोना के अंत की शुरुआत होगी। तो बस आप तैयार हो जाइए, इंतजार की घड़ी बस खत्म होने वाली है। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए सब थे बेकरार, वैक्सीन आ गई सबको लगनी है और सबको लगवाना है। जिसका इंतजार था वो खत्म हो गया। भी रह जाना है। वो तारीख आ गई। 16 जनवरी से भारत में कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग शुरू होने जा रही है। अगले शनिवार से वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ होगा और कोरोना के अंत की शुरुआत। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ये खुशखबरी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, भारत कोविड-19 से लड़ाई में 16 जनवरी को एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। इस दिन से नेशनल लेवल पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा। इससे हमारे बहादुर डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारियों सहित सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। तैयारी हो चुकी है, बस तारीख ही आनी थी। पहले से तय है कि पहले किसे वैक्सीन दी जाएगी, इसमें कौन कौन शामिल होंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े देश के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को पहली डोज दी जाएगी। दूसरे ग्रुप में फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी केंद्र और राज्यों की पुलिस, अर्धसैनिक बल, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी होंगे और इनकी संख्या करीब 2 करोड़ है। फिर नंबर आएगा 50 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों का। इनकी संख्या करीब 27 करोड़ है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। सिर्फ यही तय नहीं है कि वैक्सीन किसे लगना है, उन तक वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। कुल 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, 240 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रीजर, 45,000 रेफ्रिजरेटर, 41,000 डीप फ्रीजर और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर्स हैं। इन्हीं से गुजरकर कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगी। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट का सहायता लेकर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, जिनको जीएमएसडी डिपोज कहते हैं। ऐसे 4 बड़े डिपो हैं। एक करनाल में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है और एक कोलकाता में है। तो इन 4 बड़े डिपोज पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वैक्सीन सप्लाई करते हैं। वहां से 2 रास्ते हैं। एक है कि रेफ्रिजरेटेड या इंसुलेटेड वैन्स के माध्यम से स्टेट वैक्सीन स्टोर्स में वैक्सीन पहुंचे। स्टेट वैक्सीन स्टोर कुल 37 हैं। तो 37 और 4 जीएमएसडी यानी 41 ऐसे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जहां बल्क वैक्सीन पहुंचती है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के यहां से। वैक्सीन की सिर्फ तैयारी ही नहीं है, बल्कि इसे 3 बार परखा भी गया है। पहली बार 28 और 29 दिसंबर को देश के 4 राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। दूसरी बार दायरा बढ़ाकर देश के 285 जिलों तक इसे पहुंचाया गया और फिर 8 जनवरी को देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव को परखा गया। भारत सरकार ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। एक वैक्सीन ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड है, जिसे भारत के पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया गया है। वहीं दूसरी देसी वैक्सीन कोवैक्सीन है। इसे हैदराबाद की भारत बायोटेक ने तैयार किया है। मंजूरी के 13 दिन बाद वैक्सीन जनता तक पहुंच रही है। तो बस तैयार हो जाइए। लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू मनाने के बाद वैक्सीन की डोज लीजिए, कोरोना को हराइए। आज तक ब्यूरो।